भारतीय संविधान की आत्मा है, बहुलता भारत की विशेषता है। लेकिन जब आज हम लोग चिंतन करते हैं, आज की जो परिस्थिति है उसमें लगता है, और जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता एक शब्द मात्र रह गया है। जहाँ मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के जशपुर जिले का रहने वाला हूँ, और जहाँ से मैं आता हूँ वहीं से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू हुआ है, डीलिस्टिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वहीं पर भारत का सबसे पहला कल्याण आश्रम भी शुरू हुआ है। तो उस जगह से मैं आता हूँ और बचपन से ही मैं देखते आया हूँ कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग कर रहे हैं वह तो सिर्फ शब्द मात्र है। वहाँ किसका चलता है? राजा का चलता है, और राजा कौन धर्म को मानता है? हिंदू धर्म को मानता है। और सबसे ज्यादा वहाँ दोष दिया जाता है धर्मांतरण हो रहा है। आप लोग अभी जानते हैं पूरा धर्मांतरण का लहर पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी में फैला हुआ है। कहीं प्रार्थना के लिए भी जमा हो गए, धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण क्यों हुआ, मैं उसके लिए उस समय के जो वहाँ शासक थे, राजा थे, उन्हीं को जिम्मेदारी देता हूँ। वही लोग जिम्मेदार हैं। तुम्हारे शासन काल में कुछ आदिवासी लोग क्यों धर्मांतरित हुए? धर्मांतरण करने की नौबत क्यों आई? वे गरीब थे, अकाल था, तुमने राशन क्यों नहीं दिया? मिशनरी ने देखा कि गरीबी है, अकाल है, उन्होंने राशन दिया और लोगों की सेवा की। उनमें से कुछ ने उनकी सेवा को देख करके उनका धर्म स्वीकार कर लिया और कुछ ने स्वीकार नहीं किया। पत्थलगांव क्षेत्र के सतनामी है, वे लोग कहा करते हैं, अगर राशन नहीं होता, बुलबुल नहीं होता, मिशन ने नहीं दिया होता तो हम मर गए होते। कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और इसलिए कहते हैं साल में कम से कम एक बार चर्च या 2 बार चर्च हम आते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि राशन मिला और हम जीवित रहे। भले ही आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी कभार ही आते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा ही ये मिशनरी ने हमारे जीवन को बचाया। और अगर वहां का जो राजा है पेट बिगारी नहीं कराता, शोषण अत्याचार नहीं कराता, कितने तरह के टैक्स वहां पर लिए जाते हैं, 15-20 तरह के टैक्स। सलामी कहा जाता है, सलामी ही 14 प्रकार के सलामी है। और पेट बिगारी, 14 प्रकार के सलामी, अन्य और टैक्स, कई प्रकार के टैक्स से आदिवासी परेशान हो गए। फिर शिकार के लिए जाना, शिकार के लिए जा रहे हैं तो जीवित लौटे या ना लौटे कोई भरोसा नहीं। बाघ भालू था, शेर था, गोली चली, शेर किसी पर भी आक्रमण कर सकता था। इसलिए अगर शिकार से कोई लौट गया तो परिवार में त्योहार मनाया जाता था कि बच करके आ गए हैं। उस प्रकार की स्थिति थी। तुमने आदिवासियों की देखभाल नहीं की और इसलिए वे जिसने देखभाल किया उसकी ओर आकर्षित हुए। तो ये किसकी गलती है? तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी ही गलती के कारण आदिवासी ईसाई बने। तुमने क्यों स्कूल नहीं खोला? मिशनरियों ने स्कूल खोला। तुमने क्यों अस्पताल नहीं खोला उनकी सेवा करने के लिए?
मिशनरियों ने अस्पताल खोला और बहुत सारे हिंदू लोग भी वहाँ पढ़ाई किए। स्कूल से आदिवासियों के लिए, ईसाइयों के लिए केवल नहीं रहता है, सब कोई वहाँ रहते हैं, सब कोई पढ़ाई करते हैं। वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साहब, वे खुद लगभग मेरे बैच के लिए हैं, लोयोला स्कूल कुलपुरी में पढ़ाई किए। जब पढ़ाई किए उस समय उसका धर्मांतरण नहीं हुआ। जब आज मुख्यमंत्री हो गए तो उसको कहां से याद हो गया कि विशाल स्कूलों में धर्मांतरण होता है। और यह धर्मांतरण को रोकने के लिए 1952 में ही जशपुर में कल्याण आश्रम खोला गया। वनवासी कल्याण आश्रम आज कहा जाता है, क्योंकि मिशनरी आदिवासियों की मदद करते थे। उनको आगे बढ़ने के लिए स्कूल, अस्पताल खोलते थे। इसी गतिविधि को रोकने के लिए ही कल्याण आश्रम की स्थापना हुई और आज भी है और चल रहा है। और आज सबसे ज्यादा सक्रिय है जनजाति सुरक्षा मंच। वही जनजाति सुरक्षा मंच जो पहले आदिवासी थे, आदिवासियों के द्वारा ही जनजाति सुरक्षा मंच आदिवासियों का ही है और उन्हीं के माध्यम से ही आज डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है। डीलिस्टिंग करना अर्थात आदिवासियों को जो शासकीय आरक्षण है उससे वंचित करना। आरक्षण के अंतर्गत शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, उसके बाद में पदोन्नति में आरक्षण है और प्रतिनिधित्व में आरक्षण। तो इस आरक्षण को वे बंद करना चाहते हैं ईसाई को, कि ईसाई का डीलिस्टिंग हो, अर्थात आदिवासी लिस्ट से ईसाई को हटा दो। और संविधान के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आदिवासी कोई धर्म मान सकता है, उसकी जाति अछूत रहती है, उसको वे स्वीकार नहीं करते हैं और दोष लगाते हैं कि ये रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते हैं, इसलिए इनका डीलिस्टिंग किया जाए। और सच्चाई यही है कि शायद वो लोग जितना रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते हैं उससे ज्यादा ईसाई आदिवासी उराव लोग रीति रिवाज का पालन करते हैं। और रीति रिवाज का पालन करने के लिए ही यही सत्या भारती में कितने किताब लिखे जाते थे, कितने नाच गान रिकॉर्डिंग किए गए हैं। और वो प्रमाण है कि ईसाई भी अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं। जन्म से लेकर के मरण तक जितने भी रीति रिवाज है उसका पालन करते हैं। पर्व त्योहार भी जितना भी है, सरहुल से लेकर के हत्ते टूटा और बीच में अभी करम का सीजन है, सबको मनाते हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा मनाने के ढंग में परिवर्तन आता है और वह थोड़ा परिवर्तन आया है। जन्म में छठी करते हैं, शादी मड़वा में होता है और जब मृत्यु हो जाती है तो गमी आज भी ईसाई भी कर रहे हैं और सारे शादी से संबंधित रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं। और चर्च में हो रहा है तो सिर्फ ब्लेसिंग होता है, शादी तो मड़वा में ही होता है। और इस प्रकार वे सभी रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं। और एक बात आज है, जो लाल पाग साड़ी है, शायद पहले अभी कुछ दिनों के पहले लाल पाड़ साड़ी का उपयोग सबसे ज्यादा चर्च में ही होता था। लेकिन आज उसको कहा जा रहा है कि तुम ईसाई हो इसलिए लाल पाड़ साड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार झंडे को कहा जाता है, जो आदिवासी झंडा है सिर्फ आदिवासी लोग लगाएंगे, उरांव लोग लगाएंगे और बाकी लोग नहीं लगाएंगे।
लेकिन मैंने देखा है बचपन से ही मेरा पिता झंडी बनवाता था। हर पर्व त्योहार में झंडी को हम गाड़ते थे। जो गैर ईसाई है वे लोग नहीं गाड़ते थे, लेकिन ईसाई लोग हर पर्व त्योहार में और शादी में जो हम मड़वा गाड़ते हैं उस मड़वा के ऊपर झंडा बांधते थे और इस प्रकार जीवित रखा गया था। लेकिन जो अभी अपने को हिंदू उराव कहते हैं, हिंदू आदिवासी कहते हैं, शायद वही लोग इनका पालन उस समय नहीं करते थे, लेकिन आज कर रहे हैं। रही बात डीलिस्टिंग की, जब डीलिस्टिंग हो जाएगा तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निश्चित संख्या है, प्रतिशत का हम जानते हैं, इतना प्रतिशत होगा तो आदिवासी क्षेत्र होगा और इतना प्रतिशत नहीं होगा तो आदिवासी क्षेत्र नहीं होगा। जब अभी ईसाई आदिवासी को एसटी की सूची से हटा देंगे तो फिर ये अनुसूचित क्षेत्र में कितने आदिवासी बचेंगे? उदाहरण के लिए जसपुर का ही कहा जाता है, जसपुर में 62% आदिवासी हैं, उसमें से 22% ईसाई हैं। अगर 62 में से 22 हटा देते हैं तो 50% से कम हो जाता है और यह आदिवासी क्षेत्र नहीं रह जाएगा। और जब आदिवासी क्षेत्र नहीं रह जाएगा तो वहां आदिवासी हम लोग सरपंच कहते हैं, हम लोग मुखिया कहते हैं, मुखिया नहीं बन पाएंगे, सरपंच नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे और सांसद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यह जो आरक्षण की व्यवस्था है यह खत्म हो जाएगी। और जो हम अभी आपस में ही ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं और जब ये खत्म हो जाएगा तो ना हमको लाभ होगा ना आपको लाभ होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी तक संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है कि हम भाई भाई बने रहे। आदिवासी कोई भी धर्म मान सकता है, उसकी आदिवासियत बरकरार रखती है, उसी में बने रहें और हम धर्म के नाम से लड़ाई करना छोड़ करके विकास की लड़ाई करें तो और ज्यादा बेहतर है। क्योंकि शोषण और अत्याचार से लड़ाई धर्म के नाम से वहां नहीं लड़ी गई, लेकिन अस्तित्व जल जंगल जमीन के नाम से लड़ाई लड़ी गई है। और अगर वही परंपरा जारी रहे तो बेहतर है। और अभी जो संविधान ने प्रावधान दिया है 5वीं अनुसूची का, पेशा कानून का, ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। हम नारा लगाते हैं लोकसभा का राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ग्राम सभा के निर्णय को कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए आरएसएस ने बस्तर में सबसे पहले गांव-गांव में ग्राम सभा कराया और निर्णय ग्राम सभा में लिया कि हम यहाँ कोई ईसाई को रहने नहीं देंगे, कोई ईसाई को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। और हो रहा है, आपने देखा कि दफनाने तक नहीं दिया जा रहा है, रहने तक नहीं दिया जा रहा है, गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। हाल में अभी जसपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि रोड़ी प्रथा के ग्राम सभा के अनुसार हम निर्णय ले रहे हैं कि ईसाई यहाँ नहीं रहेगा, ईसाई का हम डीलिस्टिंग करेंगे। और अगर डीलिस्टिंग से बचना है तो वे घर वापसी करें। और घर वापसी का जो मुद्दा है कि घर वापसी कर रहे हैं तो
हिंदू धर्म में घर वापसी होगी, और हिंदू धर्म में घर वापसी हुई तो आदिवासियों को किस वर्ण में रखेंगे? 4 वर्ण है, किस वर्ण में रखा जाएगा? एक सवाल है कि घर वापसी अभी हो रही है, आदिवासी का उसको किस वर्ण में रखोगे? क्योंकि वहां वर्ण व्यवस्था है, पहला दूसरा तीसरा में तो शायद रखोगे ही नहीं। तो इस प्रकार से अभी डरा करके, धमका करके, कानून का सहारा लेकर के सारे आदिवासियों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाना घर वापसी कर रहे हैं। वास्तव में घर वापसी भी नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी तो हम अधिकांश लोग जानते हैं हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो आदिवासी का घर वापसी कैसे होगा? आदिवासी का वहां भी घर वापसी नहीं होगा, उसका धर्मांतरण होगा। अगर ईसाई आदिवासी का डीलिस्टिंग होता है तो हिंदू आदिवासी का भी डीलिस्टिंग होगा।